सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर फिर से स्वागत है। मेरे सभी साथीगण जल्दी से जुड़ जाइए। जैसी कि आपकी डिमांड थी कि जीके का टेस्ट सीरीज लेकर आया जाए, तो मैं जीके का टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके पीटीईटी और बीएचटीसी, जिसे डीएलएड के नाम से जान रहे हैं, दोनों में काम में आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेकर आया हूँ मैं। टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्यों है? क्योंकि ये जितनी भी पुरानी परीक्षा हुई हैं, जो हमारे मतलब देखो सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं आपके, जो ये पीटीटी और एसटीसी के जो जीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये इतने डीपली नहीं आते कि जैसे आरएस इनके आते हैं, इतने टफ नहीं आते। इनमें सरल सरल तथ्य पूछता है, तो मैं वैसे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर मान लो कोई मेरा साथीगण जो है बहुत ही डीपली राजस्थान जीके पढ़ रहा हो या बहुत ही डीपली जीके पढ़ रहा हो, तो वो इतना डीपली ना पढ़े। अभी आप केवल कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कोई बड़ी भर्ती के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हो, नौकरी के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, तो इसमें सरल सरल तथ्य आते हैं, बस सिंपल सिंपल ऊपर से तथ्य पूछे जाते हैं। वो ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो अभी तक वो मेरे साथीगण जो मेरे से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और मैं पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। तो देखो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपकी डिमांड के अनुसार ही मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। जो आपकी डिमांड है और जो ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उसी के अनुसार मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। और ये टेस्ट सीरीज ध्यान ना, अब रोजाना अवेलेबल होगी आपको। जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रोजाना अवेलेबल होगी ये टेस्ट सीरीज। ठीक है साथियों। तो पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। देखो ये प्रश्न ये कहना चाहता है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया? देखो ये बीएड 1995 में, अभी जैसे आपकी पीटीटी हो रही है, पहले ये बीएड का इस नाम से होती थी ये। देखो उसमें आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न कितना सिंपल है, देखो क्या कहना चाहता है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर है सीताराम लालस ने, सूर्यमल मिश्र ने, कृष्णाचंद व्यास ने और कन्हैयालाल सेठिया ने। किसने किया था? जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर। इसका जो आंसर है साथियों, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए को। सीताराम लालसा जो है ना, सीताराम ने क्या किया था? हमारे सीताराम लालसा ने राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया था। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। इनका सबकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब नाम अभी आगे आने वाले हैं, इसलिए मैं आगे प्रश्न में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया आपको। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? सीताराम लालस ने। अब साहब दूसरा प्रश्न मैं स्क्रीन पर पेश करता हूँ। दूसरा प्रश्न देखो स्क्रीन पर पेश, ये प्रिंटेड आंसर भी मिलेगा यहाँ पे आपको। ये लो साहब, दूसरा प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो धरती दोरारी राजस्थानी कविता के लेखक हैं। तो देखो ये सीताराम लालसा ने किसका निर्माण किया था? सीताराम लालसा ने तो निर्माण किया था हमारे किसका? राजस्थानी शब्दकोश का। राजस्थानी शब्दकोश का, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किन्होंने किया था? तो सीताराम लालसा ने किया था। अब ध्यान देना, इनमें धरती दोरारी जो ये हमारी राजस्थानी कविता है, इसका निर्माण या इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है, ये भी देखो बीएड 1997 में आया हुआ प्रश्न है। जैसे आपके अभी पीटीटी हो रहा है वैसे ही ये बीएड पहले होता था। तो इनमें ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया ने क्या किया था? तो धरती दोरारी राजस्थानी कविता का निर्माण या लेखक है, इन्होंने इनको लिखा था। साहब मैं तीसरे प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। ये प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ये प्रश्न जो है ना बहुत ही मतलब शरारती प्रश्न है, ये कह सकते हैं हम। जब इसकी इच्छा होती है ना तब ये उठ के आ जाता है। बहुत गजब का प्रश्न है साहब, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि कांजरी का संबंध किस जिले से है? साहब कांजरी का संबंध किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से गिना जाता है। ये प्रश्न स्क्रीनशॉट जरूर लोगे इसका। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपके बीएड की परीक्षाएं 2005 में आया हुआ है, आरएस 1987, 88 और ये 94 और 96 में आया, मतलब 4 बार तो आरएस में आ चुका है और भी कई एग्जाम में आ चुका है। मेरे पास इतनी जगह नहीं कि मैं इसको लिख सकूं, इसलिए मैंने इतना ही लिखा। तो कांजरी का संबंध जो है ना, एक कांजरी क्या है? तो एक संस्थान है, ये संस्थान है। ये इसका संबंध किससे है ये बताना है आपको। तो इसका जो संबंध है साहब, करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर से इसका संबंध है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। जोधपुर से किसका संबंध है? तो कांजरी का संबंध किससे है? जोधपुर से है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है साथियों। कांजरी का संबंध किससे है? जोधपुर से है। साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाले हैं आपके लिए। अगला प्रश्न जो आ गया, देखो ये आ गया साहब। ऐसे प्रश्न ध्यान देना, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आप कोई डीपली राजस्थान जीके पढ़ रहा हो तो मैं उसको मना कर दूं। अगर आप पीटीटी की तैयारी, अभी पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो, तो इतना डीपली मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना डीपली। पहले सरल सरल तथ्यों को क्लियर कर लेते हैं। और आप मेरे से जुड़ चुके हो तो मैं आपको सरल सरल तथ्य में क्लियर करवा ही दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो है ये कहना चाहता है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं। देखो महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? बताइए किस दुर्ग में हुआ? आप सब बता दोगे। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था साहब, ये हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब मैं सब आगे सारे प्रश्न आ जाएंगे कुंभलगढ़ की पूरी व्याख्या करता मैं, लेकिन क्या है कि कुंभलगढ़ के मैंने सारे प्रश्न ले लिए, तो इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब जो 5वां प्रश्न आने वाला है स्क्रीन पर, ये आ गया। देखो ये वापस वो आ गया। मैं कुंभलगढ़ के बारे में बताता, इससे पहले प्रश्न ही आ गया।
राजस्थान के किस दुर्ग में जाली रानी का माल्या बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीएसटीसी वाले और पीटीटी वाले दोनों जने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो देखो राजस्थान है, राजस्थान में किस दुर्ग में जाली रानी का माल्या बना हुआ है? तो ये बना हुआ है साहब हमारे किस में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने। देखो अगला प्रश्न आ गया है, ये प्रश्न आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बादला जो है ना, बादला एलडीसी में तक पूछ लिया ये। अभी एलडीसी, अभी जो एलडीसी 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें तक ये प्रश्न पूछ लिया गया कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न आया था, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये पटवार में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो कहाँ का है, जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी को, जैसलमेर। ये जोधपुर जो है ना, जोधपुर का क्या है, जोधपुर का ध्यान है ना, जोधपुर का तो है हमारे क्या, बादला नामक पानी का बर्तन। और जैसलमेर का है चांदल नलकूप। ध्यान रखना, जैसलमेर का क्या है, चांदल है। चांदल क्या लिखा मैंने, चांदल नलकूप। ये क्या है, चांदल नलकूप है। इसको क्या कहते हैं हम, थार का गड़ा कहते हैं। साथियों मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसलमेर में एक क्या है, एक स्थान है जहाँ पर क्या पाया जाता है, मीठा पानी पाया जाता है। मीठा पानी पाए जाने की वजह से, और इस मीठा पानी पाए जाने, ये किस गांव में, चांदल गांव में होने के कारण इसको चांदल नलकूप कहते हैं। और क्या यहाँ की विशेषता है, चांदल नलकूप जो है ना, ये वहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है, इसलिए इसको हम राजस्थान का थार का गड़ा कहते हैं। तो साथियों आपसे प्रश्न पूछेंगे, अगर राजस्थान में थार का गड़ा किस जिले में है, तो जैसलमेर में है। किसको कहते हैं, तो चांदल नलकूप को कहते हैं। और उसको थार का गड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है। बाड़मेर में साहब, बाड़मेर में क्या है, तो ध्यान रखना, बाड़मेर में तेल के कुएँ हैं। बाड़मेर में क्या है साहब, बाड़मेर में तेल के कुएँ हैं। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है 7वां प्रश्न भी, 7वां प्रश्न वापस। और ये प्रश्न बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आरएस में तक आ चुका है ये प्रश्न नंबर 7वां जो है, ये कहना चाहता है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं आपको ये बताना है साहब। तो ये जो है ये मंदिर हमारा है, ध्यान देना। देखो ये महाराणा कुंभा जो है ना, महाराणा कुंभा जो है ना, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था और बहुत सारे किले भी बनवाए थे इन्होंने। तो अब इनका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या जाएगा, ये ध्यान देना, इनका करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसमें है ये, कुंभलगढ़ दुर्ग में। जो हमारा ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर जो है ना, ये हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में है। मेरे सभी भाई बहन इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, कोई चित्तौड़ में नहीं लगाएगा, ये ध्यान रखना। किसमें है ये जो है ना कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर जो है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग में है। साहब मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। 8वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ मैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और पीटीटी में आया हुआ प्रश्न है। सबसे बड़ी खास बात तो ये है इसकी, विश्व की एक मात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है। साहब बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या प्रश्न है, विश्व की एक मात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है वो कौन सी है? ब्राह्मणी माता है, नारायणी, त्रिपुरा सुंदरी माता है, कैला देवी कौन सी है? जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा साहब ये जाएगा, जो पीटीटी में आया हुआ प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये क्या, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता ही एक मात्र ऐसी देवी है जिनकी क्या पीठ की पूजा की जाती है। साहब मैं 9वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो 9वां प्रश्न क्या है कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है। साहब मैं इनकी अच्छे से व्याख्या करता हूँ, बहुत लंबी, लेकिन कोई काम की नहीं है आपके तो ऊपर से आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे, वो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो व्याख्या तो मैं इसकी आप बोलो तो बहुत डीपली कर दूँ, लेकिन आपके काम की नहीं है अभी, तो जो आपके काम का है वही मैं आपको दे रहा हूँ। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है, तो किस जिले में ये मेरे को बताइए आप। कुंभलगढ़ दुर्ग, तो साहब कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजस्थान के राजसमंद जिले में थे। पहले ये उदयपुर में था, लेकिन उदयपुर से राजसमंद अलग हो गया, तो अभी किस में चला गया, ये राजसमंद में चला गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन को मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राजसमंद में। साहब अब मैं 10वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। 10वां प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब, प्रश्न ये कहना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, पीटीटी में आया हुआ प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, तेजा जी का जन्म स्थल का नाम है। तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है, तो साहब तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल, नागौर में है। ये कहाँ पे है, ये खड़नाल नागौर में। ये ददरेवा, आप सोचेंगे ददरेवा क्यों आया यहाँ पे, तो ये ददरेवा जो है ना ये हमारे इसलिए आया, ये चूरू में पड़ता है और ये गोगा जी का जन्म स्थान है। क्या है ये,
गोगा जी का, ये भी आपको याद रखना है। देखो जो काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, गोगा जी है। गोगा जी हमारे राजस्थान के 5 पीरों में गिने जाने वाले लोक देवता है, तेजा जी और देवनारायण। ध्यान देना, एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, एक तो तेजा जी है, एक देवनारायण है। ये पंच पीरों में नहीं आते हैं। बस आपसे प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीर में है, तो पंच पीर में नहीं है ना, तो उसमें एक तो तेजा जी आएगा या देवनारायण आएगा। तो आप इन दोनों को इनको हटा देना है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। बहुत ही गजब का प्रश्न आने वाला है। देखो 11वां प्रश्न वापस आ गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। ऐसे सन वाले प्रश्न पीटीटी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने कब करवाया था? तो दो प्रश्न क्लियर हो रहे। देखो पहला तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये मेवाड़ के जितने भी राजा हुए, ध्यान देना, मेवाड़ है, मेवाड़ के जितने भी राजा हुए ये एक उपाधि धारण करते थे जिसका नाम है क्या? महाराणा। ध्यान देना, ये हमेशा महाराणा की उपाधि इनके अलावा कोई भी धारण नहीं करता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको महाराणा दिख जाए ना, तो इसका उनका संबंध किससे होगा? मेवाड़ से होगा। तो साहब उन्होंने निर्माण कराया था 1459 में। कब करवाया था? 1459 में। साहब मैं अब जो है ना 12वां प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखो 12वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये कहना चाहता है, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभ कुंभल मेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखो प्रश्न वापस दो बार मैंने अलग अलग, देखो दोनों प्रश्न को आप देखो, मैंने प्रश्न का आपको तरीका बताया। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना कि एक ही प्रश्न, दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने यही बात बताई थी ना आपको कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? तो इस सन में, सन 1459 में करवाया था। और वहाँ पे देखो प्रश्न, अगला प्रश्न यही है, कुंभलगढ़ दुर्ग का ही दूसरा नाम क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का ही दूसरा नाम जो है ना हमारा ये है कुंभल मेर है। कुंभल मेर जो है ना, कुंभल मेर, तो कुंभल मेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बात घुमा दी ना थोड़ी, तो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये प्रश्न का आप उत्तर आराम से दे दोगे साहब। अभी मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर दूँ मैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 13वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है साहब। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न ये कहना चाहता है, कोरा बादल नवलखा बुर्ज भीमलत कुंड राजस्थान में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे सभी भाई बहन, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा दिया मैंने। ये घोरा बादल जो है ना, घोरा बादल को आपको पता होगा, राजस्थान में घोरा बादल पद्मिनी जोहर के समय उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वही घोरा बादल का नाम है यहाँ पे। और ये कहाँ का किससे संबंधित रखता है? तो ये जो संबंधित रखता है हमारा चित्तौड़ दुर्ग से। किससे रखता है? चित्तौड़ दुर्ग से। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं साहब अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश कर दूँ मैं। अगला प्रश्न ये साहब स्क्रीन पर पेश हो गया। क्या कहना चाहता है प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे कि राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए थे? अभी मैंने थोड़ा हिंट दिया था आपको, ऊपर के प्रश्न में मैंने इसका हिंट दिया था आपको। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ध्यान देना, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक जोहर हुए थे। तो साहब मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है? अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के गिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साहब, सेकंड ग्रेड में तक पूछ लिया गया है ये प्रश्न। तो राजस्थान है, राजस्थान में चित्तौड़ के गिरी दुर्ग क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी पर बसा हुआ है इसलिए इसको गिरी दुर्ग बोल दिया। उसका निर्माण करवाने वाले थे, ध्यान रखना, चित्रांग मौर्य। इन्हीं के नाम पर उसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा, अपभ्रंश होकर चित्तौड़गढ़ पड़ा। किसके नाम पर? चित्रांग मौर्य के नाम पर। अब मैं अगला प्रश्न लेकर आता हूँ साहब। कौन सा प्रश्न आ रहा है? तो देखो 16 प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एलडीसी में तक आ गया ये प्रश्न। एलडीसी 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। त्रिपुरा है, त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान के तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले में, तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले में है। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। प्रश्न नंबर है कौन सा? देखो ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 जो है कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पीटीटी 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है, पेपर उठा के देख लेना। एफसीआई 2017 में प्रश्न आया हुआ है, पेपर उठा के देख लेना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है ना कौन सा है? आपको सबको पता होगा कौन सा। ये हो जाएगा हमारा जैसलमेर। सबसे छोटा कौन होगा? धौलपुर। ये भी आपको याद रखना। सब ये तो है सबसे छोटा, और ये क्या है? सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना, ये दोनों याद रखना है आपको। और ये मध्य जिला है। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। आज का जो 18वां प्रश्न है आ चुका है स्क्रीन पर। ये भी देखो आया हुआ प्रश्न है ये। वर्तमान राजस्थान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है। बीएसटीसी 2018 का पेपर उठा के देखना, उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो वर्तमान राजस्थान जो है ना, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। ये आया था हमारा 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था तब ये आया था साहब। 19वां प्रश्न मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखो बहुत गजब का प्रश्न है, ये भी पीटीटी 2018 में आया हुआ, पेपर उठा के देख लेना जिसको विश्वास नहीं हो रहा है उसको। तो राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा पाली। पाली को जो है ना 8, राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो पाली को क्या करते हैं? पाली को सीमा को स्पर्श करते हैं, सबसे ज़्यादा यही है। दूसरे नंबर पर नागौर आ जाएगा साहब। आज का लास्ट एंड फाइनली प्रश्न आ चुका है, 20वां प्रश्न। ये बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्रफल को
राजस्थान नाम दिया गया। पहले जो राजस्थान को है ना हम राजपुताना कहते थे, लेकिन इसको राजस्थान नाम कब दिया गया ये बताना, ये HTC 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा साहब ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को राजपुताना से इसका नाम राजस्थान कर दिया गया था। तो साहब ये 12% थे, सॉरी ये 20% थे। कैसे लगे 20% कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और देखो कमेंट कैसे होंगे, आप सोच रहे हैं कि सर कमेंट करोगे, आप जितना इसको शेयर करोगे और अपने मित्रों को बोलो कि कमेंट करो, जब आपको टेस्ट सीरीज चाहिए ना उसका आप कमेंट करो, जितनी ज़्यादा संख्या में कमेंट आएंगे मैं वही टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और ये टेस्ट सीरीज अब रोजाना रहेगी, ध्यान रखना, रोजाना इस चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएगी, तो आप देखते रहना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं और आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाइए। तो साथियों शेयर जरूर करना और कमेंट करना अब आगे आपको कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए, और ये टेस्ट सीरीज रोजाना आपको मिलेगी, जो मैंने चालू कर दी है ये तो रोजाना मिलेगी आपको। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।